जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। इंतखाबात में तमाम सियासी जमातें शिरकत करने वाली हैं। उनकी शमूलियत तो जाहिर सी बात है इस इंतखाबात को खूबसूरत बनाने वाली है और 5 अगस्त 2019 के बाद का ये सबसे बड़ा सियासी अमल है, या यूँ कहें कि जितने भी लीडर गिरफ्तार थे उनके बाहर आने के बाद का ये पहला बड़ा सियासी अमल है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे नई दिल्ली भी इंतज़ार कर रही थी कि कब तमाम सियासी ताकतें जम्मू कश्मीर की बाहर आएँ, मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाएं और हम इंतखाबात का बिगुल बजा दें। अब इंतखाबात 28 नवंबर से होंगे और बड़े दिलचस्प होंगे। क्या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कंसोलिडेट कर पाएगा तमाम वोटों को, यानी एक मजहब के, एक समुदाय के लोगों, एक समुदाय के वोटरों को वो कंसोलिडेट करेगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन? ये मैं नहीं कह रहा, ये वो तमाम सियासी तज्जिया निगार कह रहे हैं जिन सियासी तज्जिया निगारों की नज़र इन इंतखाबात पर है। क्या मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा और क्या जम्मू रीजन में कंसोलिडेशन मुकम्मल तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हक में होगी? क्या रोशनी के ऊपर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, क्या उसको बीजेपी जम्मू पूरे इस खित्ते में बेच पाएगी? क्या फॉरेस्ट के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हुकूमत करेगी और उस हुकूमत की कार्रवाई को भी भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्रवाई बताकर पूरे जम्मू रीजन में बेच पाएगी? ये वो तमाम सवालात हैं जो सियासी तज्जिया निगार पूछ रहे हैं। आम लोगों के जहनों में भी यही सवाल हैं। मगर मेरी नज़र फेसबुक के ऊपर उन लोगों के ऊपर पड़ गई, उन नौजवानों के ऊपर पड़ गई जो अक्सर व बेशतर जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात करते थे, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे गलत ठहराते थे और जो ये भी कहते थे कि 370 और 35A के खात्मे के बाद हमने तो मुकम्मल तौर पर किनारा कशी कर ली है सियासत से, तभी जाकर सियासत में हम लोग वापस आएंगे जब 370 और 35A वापस हमको मिलेगा। और कई सियासी रहनुमा भी वो थे जिन्होंने ये कहा था कि तब तक हम तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक हमें वो झंडा वापस नहीं मिलेगा जिस झंडे को हमसे छीन लिया गया, मतलब रियासत का जो अपना झंडा था हल वाला। ये तमाम बातें हुई, लेकिन खुशी इस बात की कि ये जो नौजवान उस खेमे में थे जो खुद को आज़ादी पसंद खेमा कहलाना पसंद करता था, जो खुद को ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस करता था कि हम किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के किसी भी सियासी अमल का कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे, आज वो इस सियासी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत खुशाइन बात है, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद। अब और ज़्यादा खुशी की बात यह कि जिस तरीके से फेसबुक पर ये तमाम लोग अपना कैंडिडेचर अनाउंस कर रहे हैं कि जी हम फलां जगह से जो है डीडीसी का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, डीडीसी के इस इंतखाब में आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी सपोर्ट कीजिए, आप हमारे पीछे खड़े हो जाइए और हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम दही तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आपके गांव की तरक्की में, आपके गांव की खुशहाली, आपके गांव को खुशहाल बनाने में हम तनदही के साथ काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आपका गांव जो है मॉडल विलेज बने, आपके गांव की तारीफ जो है वजीर आजम अपने मन की बात में ज़रूर करे। सवाल ये है कि अगर मामला डीडीसी के इंतखाबात पर जाकर ही ठहरना था तो हम अपने जज्बात पर फेसबुक के ऊपर काबू क्यों नहीं रख पाते, ट्विटर के ऊपर अपने जज्बात पर काबू क्यों नहीं रख पाते, वीडियो के नीचे वो बातें, जज्बाती बातें करने से पहले हम लोग सोचते क्यों नहीं, हम लोग आने वाले कल को लेकर ऑप्टिमिस्टिक क्यों नहीं रहते, हम आने वाले कल को लेकर हमारे जहनों में ये यकीन क्यों नहीं रहता कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। अगर ये हमारी सोच होती तो शायद हम फेसबुक के ऊपर वो तमाम बातें नहीं करते जो फेसबुक के ऊपर रिकॉर्ड रहती हैं। अब चूंकि आप तमाम लोगों ने डीडीसी के इंतखाबात लड़ने का फैसला कर ही लिया है, मेहरबानी करके अपने फेसबुक पर जाइए और वो तमाम पुराने पोस्ट डिलीट करिए जिन पोस्टों में आपने न जाने कैसी कैसी कस्में खाई हैं और क्या क्या कहा है। और एक और गुजारिश कि आपने जेके मीडिया हो, जेके न्यूज़ पॉइंट हो, स्टेट सेंटिनल हो, कोई भी वेब पोर्टल हो या स्ट्रेट लाइन हो, हर वीडियो के नीचे जिस वीडियो में कोई बात ऐसी कही गई जो थी तो सच लेकिन आपके गले से नीचे नहीं उतरी, आपने नीचे कुछ ऐसे अल्फाज लिख दिए जो अल्फाज आपको नहीं लिखने चाहिए थे, क्योंकि आप सियासतदान हैं, आपको सियासत करनी है,
आपको लोगों के दिलों का ख्याल रखना है, आपको लोगों को खुश करते रहना है। अगर आप लोगों को खुश नहीं करेंगे, लोग वोट नहीं डालेंगे, और भी बहुत कुछ आपको करना है। तो गुजारिश ये कि वो सब भी डिलीट कर दें। वो इसलिए डिलीट करें क्योंकि कहीं किसी ने स्क्रीनशॉट उठा के फेसबुक के ऊपर डाल दिया तो परेशानी आपके लिए बनेगी, क्योंकि सियासत है। अब आप सियासत के मैदान में उतरे हैं तो जो आपके मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा, वो मद्दे मुकाबिल खड़ा होने वाला जो है आपको फूलों की सेज तो देगा नहीं, उसने तो कांटों का ताज ही देना है। तो आपको अगर कांटों का ताज पहनना है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए, और ख्याल इस बात का भी रखिए कि आज भी जज्बातों में जिस वक्त आप डीडीसी के इंतखाबात में रैलियां करने लगेंगे और रैलियों में जिस वक्त आप भाषण देना शुरू करेंगे, वही कहिएगा जो आपके लिए मुमकिन है। ये भलेसा की साइड से कुछ एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा 370 बहुत बड़ा मसला होगा डीडीसी के इंतखाबात में। हजरत, आप डीडीसी का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का। आपको दही तरक्की के ऊपर ख्याल रखना है, आपको गांव की तरफ दौड़ना है, आपको गांव के लोगों का ख्याल रखना है। आपको 370 या 35 पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाएगी पूछने के लिए कि आपकी राय क्या है, क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में रेफरेंडम के जरिए कुछ हो, अब ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन डीडीसी के इंतखाबात में अगर आपका निशाना डेवलपमेंट है, अगर आपका निशाना गांव की तरक्की है, अगर आपका निशाना वाकई जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना है, तो आप वही बातें करेंगे। लेकिन अगर आपका निशाना यह है कि चलो सियासी तौर पर हमारी थोड़ी जमीन बन जाए, आने वाले वक्तों में एमएलए के इंतखाबात जब होंगे तो वो लड़ेंगे, तो यकीन जानिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सालों से एमएलए का चुनाव लड़ते आए हैं, वो आपको डीडीसी का चुनाव जीतने नहीं देंगे। आपके लिए बेहतर यही है कि आप बात करें वो जो मुमकिन है, और अगर आपको करनी भी है तो फेसबुक पर मेहरबानी करके ये वीडियोस मत डालिए। ये तारीख का हिस्सा भी बनते हैं और रिकॉर्ड में भी रह जाते हैं। और पलट कर आपको अगर कभी याद कराना पड़ा कि आप जब डीडीसी के चुनाव लड़ रहे थे, आपने चुनाव लड़ते वक्त ये बात कही थी, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मेहरबानी करें, फेसबुक का इस्तेमाल इस तरीके से करें, इसके ऊपर वही बात करें जिस बात पर आप लंबे समय तक टिक कर रहें, जिस बात को आप डीडीसी के चुनाव आते ही खत्म कर दें और फौरन आप कह दें कि जनाब इस चुनाव में आप मेरी मदद करिए, मैं इनकलाब लाऊंगा, तो ये बात बनेगी नहीं।